मैं आपका इस लेसन में स्वागत करता हूं। पिछले कुछ लेसन्स में मैंने देखा किस तरीके से हम लोग पाइथन को अपने सिस्टम में सेटअप कर सकते हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे पाइथन का कोड कैसे लिखते हैं, ये सब हमने देखा। आज के इस लेसन से हम लोग पाइथन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर अपने ड्राइव के अंदर बहुत सारे गूगल कोलैब के नोटबुक क्रिएट किए हुए हैं। इसका इस्तेमाल करके हम लोग पाइथन को सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पाइथन का जो बेसिक्स होता है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं एक बेसिक्स नाम का एक नोटबुक क्रिएट किया हूँ। इसको जस्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। हमारा नोटबुक यहाँ पे ओपन हो चुका है। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं वेरिएबल क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अ वेरिएबल इज अ नेम्ड लोकेशन यूज्ड टू स्टोर डेटा इन द मेमोरी। ये डिफिनेशन तो काफी कॉम्प्लेक्स है। इसको हम लोग अच्छे समझने के लिए एक मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप ऐसा सोचिए कि आप सुबह में सोए हुए हैं, लेकिन उसी समय आपकी माता जी आती हैं और आपको उठाती हैं और बोलती हैं उठ जा, जाके ग्रोसरी स्टोर से ये सब सामान ला। आप पूछते हैं कौन कौन सामान लाना है, तो आपकी माता जी बहुत सारे आइटम्स का नाम लेना स्टार्ट कर देती हैं। बहुत सारे आइटम्स का नाम तो आप पहली बार सुन रहे होते हैं। तो आप क्या करते हैं इस टाइम पे, क्योंकि आपको पता है कि इतने सारे आइटम्स हैं, आप भूल जाएंगे। इसलिए आप क्या करते हैं, एक पर्ची में या अपने मोबाइल फ़ोन में एक पूरा लिस्ट तैयार कर लेते हैं, जहाँ पे आप आइटम का नाम और उसे कितना क्वांटिटी में लाना है इसको आप लिख लेते हैं। और ये सेम लिस्ट का इस्तेमाल, सेम पर्ची का इस्तेमाल आप जब दुकान पे जाते हैं वहाँ पे करते हैं। ठीक उसी तरीके से जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो कई बार हमें वैल्यू या डेटा दोनों सेम ही है, हमें वैल्यू को स्टोर करना पड़ता है कंप्यूटर की मेमोरी में, ताकि हम लोग उसका बाद में इस्तेमाल कर पाए। ध्यान रखिए, आप चाहते हैं कि वैल्यू या डेटा को स्टोर कर लिया जाए कंप्यूटर की मेमोरी में, ताकि आप उसको बाद में इस्तेमाल कर पाए। इसलिए हम लोग यहाँ पर वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग किस तरीके से वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 10 को स्टोर करना है, तो आप देखिए कुछ इस तरीके से लिखते हैं। जो यहाँ पे सिंटेक्स दिया गया है इसका इस्तेमाल करते हैं। राइट साइड में तो आपका यहाँ पे वैल्यू होता है और लेफ्ट साइड में वेरिएबल नेम होता है। वेरिएबल नेम क्या होता है, आप यहाँ पे कोई भी नाम इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको लगता है कि इस वैल्यू को सही तरीके से रिप्रेजेंट करे। जैसे यहाँ पर A, B या जो भी आप नाम इस्तेमाल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। वेरिएबल नेम लिखने के यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट लेसन में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए आप जो भी आपका यहाँ पे वेरिएबल नेम लिखने का मन करे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आपने ये लाइन लिख लिया है, इसका मतलब यह है कि अगर आप इस प्रोग्राम को रन करते हैं, जहाँ पर भी आपने इस प्रोग्राम को लिखा हुआ है, तो कंप्यूटर की मेमोरी में 10 वैल्यू स्टोर हो जाता है, और जिसको कि हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं A से। इसका मतलब यह है कि जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगी 10 वैल्यू की, तो हम लोग A की हेल्प से उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए देखिए यहाँ पे लिखा गया है अ वेरिएबल इज अ नेम्ड लोकेशन, क्योंकि जो यहाँ पर 10 स्टोर हुआ है कंप्यूटर की मेमोरी में, उसका एक नाम भी दिया जा रहा है A, इसलिए बोल रहे हैं वहाँ पे नेम्ड लोकेशन। इसी तरीके से मान लीजिए कि आपको और भी वैल्यू स्टोर करना है, तो आप सेम सिंटेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे B=20 किया हूँ, इसका मतलब ये हो गया कि कंप्यूटर की मेमोरी में 20 भी स्टोर हो गया, जिसको कि हम लोग B से आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस तरीके से आप वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, इट इज हेल्पफुल टू थिंक ऑफ अ वेरिएबल एज अ कंटेनर दैट होल्ड्स डेटा विच कैन बी चेंज्ड लेटर थ्रू आउट प्रोग्रामिंग। इसका मतलब ये होता है कि आपने एक बार वेरिएबल को डिफाइन किया है। जैसे भी देखिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल को डिफाइन किया हुआ है A=10, तो हम लोग जो A है, जो हमारा कंटेनर A है, उसके अंदर अभी क्या है 10 है, लेकिन हम लोग चाहें तो A के अंदर वापस से अगर ऐसा कुछ लिख देता हूँ। अब इसका मतलब ये हो गया कि जो 10 वैल्यू था अभी वो A के अंदर नहीं है, बल्कि A के अंदर अभी कौन सा वैल्यू है 30 है। तो जो हमारा कंटेनर है उसके अंदर अभी 30 आ चुका है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि जो वेरी कर सके, तो हम लोग एक बार यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, तो उसको हम लोग कभी भी जब भी चाहे तो उसको हम लोग वेरी कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। अब देखिए जो भी मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको जस्ट मैं यहाँ पर कोड करके दिखा देता हूँ। प्लस कोड पे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सेल क्रिएट हो चुका है। मैं यहाँ पे लेंथ =10 ऐसा लिख देता हूँ, विड्थ =20। तो बेसिकली यहाँ पर एक रेक्टेंगल में बना रहा हूँ जहाँ पर उसका लेंथ 10 है और विड्थ 20 है। इसको आप रन करेंगे तो यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जस्ट आपने वेरिएबल स्टोर किया है। वेरिएबल स्टोर करने का मतलब होता है 10 और 20 कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो चुका है,
लेकिन यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि डिस्प्ले होने के लिए आपने कुछ कोड नहीं लिखा है। डिस्प्ले कैसे करते हैं उसको हम लोग बाद में सीखेंगे। आई होप कि आपने किस तरीके से वेरिएबल डिफाइन करते हैं इसको सीख लिया है। नेक्स्ट लेसन में जो हमारा वेरिएबल नेम होता है उसको लिखने के लिए यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, उसको हम लोग देखने वाले हैं।